आपका स्वागत है बाल गोपाल जी, वैभव जी, और वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मात् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैदलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मै ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु कृष्णो जयतु मेघश् अमलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारनाशी मुकुन्द कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदाजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदर विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटैरपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनं नन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भगवंत गो चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि दर्प कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदिनी विश्वभानुनंदिनी श्री किशोरी जुगे चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत कथा अनुरागी एवं मातृशक्ति एवं बांधवों को मेरा सादर प्रणाम। सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज मैं भागवत महापुराण के महात्म्य के धुंधकारी के प्रसंग पर कहने वाला हूँ। तो चलिए कथा अब शुरू करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्मकांडी शूद्र स्मार्त कर्मों में निष्णात तेजस्वी ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे। वह बहुत पवित्र ब्राह्मण थे। वह अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। धुंधम कलहम लाती आशा धुंधली जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई झगड़े में
लगी रहती और अकारण झगड़ा कर घर का वातावरण दूषित कर दिया करती थी, वो धुंधली थी। दोनों की वृद्धावस्था आ गई थी पर कोई पुत्र नहीं हुआ था। पुत्र के निमित्त बहुत सा दान धर्म अनुष्ठान किया परंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या के मन से वन में चले गए। जब वह आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद रहे थे तब उन्होंने देखा कि सन्यासी महात्मा जा रहे हैं। तब वह सन्यासी के चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। तब सन्यासी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारकम। बताओ ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? जल्दी से अपने दुख का कारण बताओ। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने दुख का कारण कैसे बताऊं? मेरी कोई पुत्र नहीं है। मैं बड़ा भाग्यहीन ब्राह्मण हूँ। अगर मेरा मुख देखकर कोई सुबह उठ जाए तो अपशगुन मानते हैं। अगर मैं बाजार से फल लाता हूँ वह भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अगर गाय पालता हूँ वह भी बंध्या हो जाती है। अगर वृक्ष को लगाता हूँ वह भी सूख जाता है। यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत्। ऐसा कहकर आत्मदेव सन्यासी के सामने जोर जोर से रोने लगा। तब सन्यासी ने कहा, पुत्र का मोह छोड़ दो और भजन करो, क्योंकि भजन में ही आनंद है। आत्मदेव सन्यासी ने कहा, अगर आप मुझे पुत्र दे सकते हैं तो दीजिए, वरना मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपना प्राण त्याग कर दूंगा। तब सन्यासी ने सोचा, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। जब सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण के इस दुराग्रह को देखा तो उन्होंने एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। यह फल खाने से तुम्हारी पत्नी को एक सात्विक पुत्र होगा। और कहते हैं, बस तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक नियम लेना होगा, एक टाइम का भोजन करना होगा, सत्य शौच दया दान ये सब नियम लाने होंगे। और यह कहकर सन्यासी महात्मा चले गए। सन्यासी महात्मा जब चले गए उसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण घर आ गए और कहते हैं, ये देखो मैं सन्यासी बाबा से फल लाया हूँ। इस फल के खाने से हमारे यहाँ भी पुत्र की किलकारी गूंजेगी। जब धुंधली ने यह बात सुनी तो उसने वह फल रख लिया और आत्मदेव किसी कार्यवश बाहर चले गए। उसके बाद धुंधली अपनी सखी से रो रो कर अपनी व्यथा कहने लगी, देखो सखी, मेरे पति कहाँ से यह फल लेके आ गए हैं। अगर यह फल मैं खा लूंगी तो अगर मेरा बच्चा हो जाएगा तो मेरा उदर बढ़ जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी। अगर मेरे शरीर में काम करने की शक्ति नहीं रहेगी तो मैं घर का काम कैसे करूंगी? तब मैं कुछ खा भी नहीं सकूंगी। अगर डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया तब मैं क्या करूंगी? इस प्रकार तर्क वितर्क करके उसने वह फल नहीं खाया और वह फल गाय को खिला दिया। उसके बाद एक दिन उसकी बहन उसके घर आई। उसने भी यह व्यथा सुनी तो उसने कहा, मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी और पूरे नगर में खबर फैला दूंगी कि मेरा बच्चा 3 माह होकर मर गया। जब इस प्रकार धुंधली ने सुना तो बोला, हाँ ठीक है। और उसकी बहन ने कहा, बस मेरे पति को तू अपने पति से कुछ धन दिला देना। इस प्रकार ही धुंधली ने किया। जब
उसकी बहन का पुत्र हुआ, तब उसने वह फल अपने पति के द्वारा उसके घर भेज दिया और उसने उसके पति से कुछ धन ले लिया। अब इसके बाद गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और उसके बाद धुंधकारी का जन्म भी हुआ। धुम धुम कलहम कारयति यस धुंधकारी, जो खुद भी लड़े और दूसरों को भी लड़ाए, उसे धुंधकारी कहते हैं। वह चोरी करता और वह वेश्यागामी निकला। वह लोगों के घरों में जाकर आग लगा देता, राजाओं के महल से चोरी करता और इस प्रकार उस थोड़े दिन के बाद 3 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और उसके बाद दोनों बड़े हुए, दोनों की ख्याति हुई। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी बहुत विद्वान हुए, महान पंडित हुए और धुंधकारी वेश्यागामी और चोर निकला। और गोकर्ण जी जब चलते थे तो लगता था दूसरा सूर्य नीचे आ गया है। इसके बाद जब वह धुंधकारी बड़ा हुआ, तब उसने चोरी चपाटी भी करना शुरू कर दिया। यानी और तब वह अपने पिता को भी मारता। तब गोकर्ण जी और तब उसके पिता आत्मदेव बड़े चिंतित हुए। उसके बाद वहीं गोकर्ण जी वहां पधारे और अपने पिता से कहते हैं, यह संसार किसी का नहीं है, आप जंगल में जाकर भजन करो। तब आत्मदेव ने कहा, मैं कैसे भजन करूं? इसके बाद गोकर्ण जी कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमक्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है तो वह सिर्फ एकांत जीवी विरक्त महापुरुष, क्योंकि दीना काहे दानवाना सुखी दानवाना काहे सुख, राजा को वारी राजा काहे महाराजा सुखी महाराजा काहे सुख, इंद्र को भारी इंद्र काहे चतुरानन सुखी है चतुरानन काहे सुख, शिव को भारी तुलसी जी जाना बिचारी काहे हरि नाम बिना जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए और सब कुछ छोड़ वन में भजन करिए। पिता आत्मदेव ने कहा, बेटा मैं वहां जाकर कैसे भजन करूंगा, किस प्रकार भजन साधन से भजन करूंगा, ऐसी बात बताने का मुझे कृपा करो। तो गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा विमतां विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिश्च धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्म सेवास्य साधु पुरुषाञ्जलि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमा सुसन्त मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना और अपना मानना छोड़ दीजिए। इसमें आपने मैं बुद्धि क्यों लगा रखी है, उसी को छोड़ दीजिए। इस संसार को अरहिनिश क्षण भंगुर मानिए और ज्ञान रसिक हो भक्ति में नष्ट हो जाइए, क्योंकि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम
बीते नृपा लद्भयं मौनी दैन्य भयं बले रिपुभयं रूपी जलाया भयं शास्त्री वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्। पिताजी, संसार में जितने भी पदार्थ है सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो उसमें रोग का भय है, कुलीनता है तो पतन का भय है, धन है तो राजा का भय है, मौन है तो दैन्यता का भय है, बल है होने पर शत्रु का भय है, अच्छा रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है, गुण है तो दुष्टों का डर है, और शरीर है तो मृत्यु का भय है। इस संपूर्ण संसार में भय व्याप्त है पिताजी, इसीलिए वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए और लौकिक धर्मों का त्याग कर भगवत भजन कर रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित हो साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और दूसरों के गुण का चिंतन करना छोड़ दीजिए। भगवान की कथा सुनिए। भगवान की कथा सुनकर गोकर्ण जी के उपदेशों को सुनकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़कर चले गए और वन में रहने लगे। भगवान की सेवा करते और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता और कहता, बताओ धन कहाँ छुपा कर रखा है, वरना जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। पुत्र के इस कर्म को देखकर माता दुखी मन से कुएं में कूद गई, प्राण त्याग कर दी और अब धुंधकारी स्वच्छंद हो गया और वह 5 वेश्याओं को ले आया घर में और उन्हीं वेश्याओं को खुश करने में लगा रहता। अगर देखा जाए दार्शनिक भाव से तो ये वेश्याएं हैं शब्द रूप रस गंध, यही वे 5 वेश्याएं हैं जिनका भरण पोषण करने में मनुष्य का पूर्ण जीवन चला जाता है। इससे रहित होकर काम करना चाहिए। अब वह वेश्याओं को खुशी रखने के लिए चोरी करता, राजाओं के महल से सोना चुराता, चांदी के बर्तन चुराता, राजा से साड़ा। इसके बाद वेश्याओं ने सोचा कि इसे तो एक दिन मरना ही है, क्योंकि यह इतना चोरी करता है, इसको राजा कभी ना कभी पकड़ के मृत्यु दंड देगा, उसी के साथ हमको भी देगा, अगर उसके बाद तो हम भी मर जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोगों को ही मार देना चाहिए। अब वह वेश्याएं अब रात में धुंधकारी को मारने के लिए उसको बांध देती है और उसकी गर्दन में फांसी का फंदा लगाकर मारने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मरा। उसके बाद उसके मुख में अंगारे ठूस दी, वह उसके बाद मर गया। अब धुंधकारी सोचने लगा, सुधामयं वचूयसं रसवर्धनम हृदयं क्षुरधारावां प्रियज्ञे नाम योषिताम्। स्त्रियों की वाणी अमृत के समान होती है और कामनियों के हृदय में संचार करती है, किंतु हृदय में छुरी के समान धार
तीक्ष्ण होता है, भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा होता है। तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया। उन्होंने वही गड्ढा खोदकर धुंधकारी को वहीं गाड़ दिया। धन लेकर वहां से जहां तहां वो लोग भाग गए। उसके पश्चात जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना, तब उन्होंने अनाथ जानकर धुंधकारी का पिंडदान किया और गया जी में श्राद्ध किया, और वह जहाँ जाते तीर्थ में वहां उनका श्राद्ध करते। इसके बाद वह एक दिन घूम रहे थे और आ रहे थे अपने घर, तो सोचे अगर मैं किसी के घर में रहूंगा तो मेरी वजह से उन लोगों को कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? तो इसीलिए मैं अपने घर ही चला जाता हूँ। इसके बाद गोकर्ण जी अपने घर आ जाते हैं, और जब देख सोते हैं और धुंधकारी भयानक रूप बनाकर गोकर्ण जी को डराने की कोशिश करता है। कभी भेड़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, कभी मृग बन जाता है, कभी भेड़ा बन जाता है, कभी राजा बन जाता। ऐसे करते करते गोकर्ण जी ने सोचा यह पक्का कोई अतृप्त आत्मा है। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी दशा का को क्यों प्राप्त हो गए? तो धुंधकारी बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये दैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोषों के कारण मैंने खुद ही अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं, जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। वायु का आहार करके मैं रहता हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर्याम शुभोचय। हे भाई मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, तुम फिर भी इस मुक्ति से क्यों नहीं मुक्त हुए? गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, फिर तुम क्यों नहीं मुक्त हुए? तो इस सवाल का धुंधकारी जवाब देता है, भैया मैं अगर आपने मेरे लिए 100 बार भी गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी मैं प्रेत योनि को ही प्राप्त होता रहूंगा। आप कोई ऐसा मार्ग सोचो जिससे मेरे ही मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि आज रात है, आज तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ, और कल सुबह में सूर्य देव से पूछते हैं। जब उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया और पूछा, तो भ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत स्वामी सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। बताइए धुंधकारी को इस प्रेत योनि से कैसे छुटकारा मिलेगा? तो सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह कीजिए, जिससे इस पतित धुंधकारी की मुक्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण के इस प्रकार कहने पर गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाते हैं, और वह इतने ज्ञानी थे कि वह खुद ही भागवत कथा का कहने लगे। इसके बाद जब धुंधकारी वहां आया, तो धुंधकारी वायु के वेग से उड़ रहा था, वह एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता था। तब उसने 7 गांठ वाली 7 बांसों को देखा, तो वह उसी में बैठ गया। जब पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, तब धुंधकारी पहली बांस से जोर से आवाज करके फट गया और धुंधकारी पहली बांस से निकल गया। और जब दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी बार जोर से फट गई।
फिर तीसरे दिन की कथा खत्म हुई तो तीसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार करते करते सातों गांठें फट गई। तो हम लोगों को भी यह भागवत कथाएं सुननी चाहिए, जिससे हमारे भी सातों गांठें खुल जाए। और यह सातों गांठें कौन सी है? काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि जो गांठें हैं वह भी हमारी साप्ताहिक कथा सुनने से मुक्त हो जाती है। एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार 7 दिनों में सातों गांठें खुल गई और गोकर्ण जी दिव्य रूप धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। उसके गले में तुलसी की माला थी, शोभायमान हो रही थी। उसने पीतांबर धारण कर रखा था। वह देव पार्षद के रूप में प्रकट हुआ। मेघ के समान उसका श्यामल वर्ण था। वह मुकुट से सुशोभित हो रहा था, कानों में कुंडल था। जब गोकर्ण जी के चरणों में उस पतित धुंधकारी ने प्रणाम किया और कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। भैया यह भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। और भागवत की साप्ताहिक कथा तो साक्षात श्री कृष्ण का धाम प्रदान करने वाली है। जैसी अग्नि गीली, सूखी, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली सारी लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार यह भागवत कथा छोटे बड़े जितने भी पाप होते सबको नष्ट कर देती है। इसके बाद जो अन्य प्रातः काल पकाया जाता है वह जो तारा प्रभात। जिस भागवत की कथा सुनने से बड़े बड़े मनुष्य, जिस भागवत की कथा सुनने से सातों गांठ फट सकती है, तो उससे चित्र की गांठ खुल जाए तो क्या आश्चर्य है। धुंधकारी इस प्रकार बोल ही रहा था कि उसके लिए देव पार्षदों ने विमान लाया, सिर्फ धुंधकारी के लिए। तो गोकर्ण जी देव पार्षदों से पूछते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला यानि तानि विमानानि न तेषां युगयत् कुतः। यहाँ तो कितने सारे निर्मल श्रोता है जिन्होंने भागवत की कथा बड़े ही प्रेम के साथ सुनी है। सबके लिए एक साथ विमान आना चाहिए था, सिर्फ धुंधकारी के लिए। तो देव पार्षद कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। गोकर्ण जी श्रवण के भेद के कारण सिर्फ धुंधकारी के लिए ही विमान आया है। श्रवण तो सबने किया, पर सिर्फ धुंधकारी ने ही अच्छे मन से उसका मनन किया। इसी वजह से धुंधकारी के लिए ही सिर्फ विमान आया है। आप फिर से एक बार भागवत की कथा करें, जिससे इन सभी लोगों के लिए भी विमान आ सके। उसके बाद भागवत की कथा करते हैं और समाप्ति पर भगवान श्री हरि अनेकों विमानों के साथ प्रकट होकर 5 जन्म शंख बजाते हुए प्रकट होते हैं और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। और अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं
योगी दुर्लभम। जैसे त्रेता युग में भगवान राम के साथ अयोध्या वासी साकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रिजवासी भी गोलोक धाम चले गए। समस्त जो भी इस भागवत कथा को सुनता है उसको मुक्ति मिल जाती है और वह भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। राधे राधे गुरु जी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर वैभव, बहुत बढ़िया, एकदम आनंद छा गया आज तो। हमारे वैभव बड़ी ही सुंदरता के साथ श्लोकों का उच्चारण और आज कथा की भी शैली और जो उसका लय था, और आपका आशीर्वाद है गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम हृदय प्रसन्न हो गए वैभव, सभी प्रसन्न है। हमारे झा जी कुछ कह रहे हैं, झा जी माइक चालू करेंगे। बहुत सुंदर वैभव, बहुत सुंदर, लगे रहो भाई, बनत प्रणाम। बनत लगे रहो, लगे रहो, बहुत सुंदर। वैभव, आपकी आवाज, आपका बोलने का ढंग, आपका एकदम सब कुछ ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ आप बोलते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत आप अच्छा। गुरु जी का आशीर्वाद है और आप लोगों का संग। अति सुंदर, अद्भुत श्लोकों के साथ जो आपने वक्तव्य किया है, अति सुंदर। गुरुदेव, एक ही चीज अच्छी लगी कि जो श्लोकों के साथ नियमित हर श्लोक के साथ वक्तव्य हुआ, यह इतना सुंदर लगा कि दिल को छू गया वक्तव्य ने। और फिर वैभव भैया सबसे छोटे और है, तो हाँ इनको मतलब बोलने में जितनी मिठास है उतनी मिठास तो अति सुंदर। पुरुषोत्तम की यही पहचान है, जी, पुरुषों में तो उत्तम है, यही पहचान है उनकी। हाँ जी, हाँ जी। राजा राम जी वैभव बेटा, राधे राधे। बहुत सुंदर, राधे राधे। बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर श्लोक कंठस्थ किए हैं। आप खूब ऐसे ही तरक्की करते रहे। बहुत प्यारा लगा आपका सत्संग, आपका प्रवचन। बस गुरु जी का आशीर्वाद है, उसी के कारण तो आज वक्तव्य कर पा रहे हैं। हाँ बेटा, बस हम लोग भी वही आशीर्वाद ही मांग रहे हैं गुरु जी से। वैभव जी ने एक दिवाली पे एक भेजा था जिसमें वो संस्कृत के श्लोकों को ऐसे हाथ ऐसे करके इन्होंने बड़ा उच्चारण किया था, वो तो मैं देख के एकदम। हाँ वो शुक्ल यजुर्वेद जो है ना उसका था, अग्निर्ज्योतिर। हाँ, अग्निर्ज्योति वाला बहुत ही अच्छा बोले थे आप उसमें तो। स्वर से बोले थे उसमें, स्वर पूरा जो एक विधा है वेद की। हाँ, और मेरे को खास वो हाथ का मूवमेंट बहुत अच्छा लगा था कि वो सुरों की और वो उच्चारण के साथ जो हाथों का मूवमेंट था। उसी को स्वर कहते हैं, स्वर सहित। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। बहुत अच्छा। सुष्मिता त्रिपाठी जी भी बहुत प्रसन्न है, हमारे श्री वेद प्रकाश नाथ जी। आप भी ऋषिकेश पीठ से हैं, माता बगलामुखी की विशेष कृपा आपके ऊपर। और चलिए, ये भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा लगा। उत्तरोत्तर इसी प्रकार वर्धन होता रहे, ठाकुर जी कृपा बनाए रखे।